दोस्तों कैसे हैं आप। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जिसका आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि हम सभी को पता है, पीवी जो रिज़ल्ट देने के मामले में इतने दिनों से लेट लतीफ़ी कर रही है। काफ़ी दिनों बाद उसने सब इंजीनियर का रिज़ल्ट दिया था। उसके बाद से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि फॉरेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, ITITO का रिज़ल्ट आएगा, या फिर कुछ लोग तो ये भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि MP पुलिस का रिज़ल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जो सबसे पुराना जो रिज़ल्ट था, जो कि अटका हुआ था वन रक्षक और जेल प्रेरी का, वो आयोग ने उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप PEV सर्च करेंगे, उसकी वेबसाइट खुल के आएगी। उसके बाद आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक चूज़ करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो पहले ही टैब खुल के आएगा आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स का। उस पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहली अपडेट आपको फाइनल रिजल्ट वन विभाग एंड जेल विभाग कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 ये देखने को मिलेगी। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ये पेज खुल के आएगा। उसमें कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखी होंगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपनी मदर के नाम के 2 लेटर्स, और उसके बाद 4 डिजिट अपने आधार कार्ड के। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स डाल के सर्च करेंगे तो आपको आपका स्कोर कार्ड खुल के मिल जाएगा। उसमें क्वालिफाई लिखा होगा, आपकी मेरिट लिखा होगा, वेटिंग लिखा होगा, सारी डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले ये देखा कि हम अपना रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम कुछ और डिटेल्स देखेंगे कि टॉप 10 में बच्चों के मार्क्स क्या रहे हैं, इसकी रिज़ल्ट क्या, इसकी कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज गई है। तो किस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कितनी हमें देखने को मिलेगी, किसकी ज़्यादा गई है, किसकी कम गई है, हम कैटेगरी वाइज एक एक कट ऑफ देखेंगे। उसके पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि टॉप 10 में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। टॉप 10 में एक बहुत बड़ा झोल हुआ है जो कि मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। टॉप 10 के अगर हम झोल को देखें, सबसे पहले झोल में इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट रैंकर के मार्क्स इतने बढ़ गए हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, हम देखेंगे ये 2023 की वैकेंसी थी, उसमें ये रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। मैं टॉप 10 की लिस्ट आपको दिखाता हूँ कि टॉप 10 बच्चों का स्कोर क्या हुआ है। देखिए, टॉप 10 में 2 लिस्ट है हमारे पास। एक तो जेल प्रेरी वाली लिस्ट है और एक वन रक्षक वाली लिस्ट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि लिस्ट ऑफ टॉप 10 कैंडिडेट्स, जो पेपर ए था, मतलब ए और बी दो कोड से पेपर थे हमारे। तो ए कोड में जो टॉप 10 की लिस्ट है, उसमें जो फर्स्ट रैंकर है, देखिए दोस्तों, आप खुद देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रैंकर के मार्क्स कितने, मतलब किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतने मार्क्स उसके हो जाएंगे। 100 मार्क्स का हमारा पेपर था, लेकिन अब भगवान जाने सामने वाले बंदे का रो मार्क्स कितना रहा होगा, रो स्कोर कितना रहा होगा, कि उसका जो फाइनल स्कोर, जो नॉर्मलाइज स्कोर जो हुआ है, वो 101.66 101.66 इतना हो गया है। देख पा रहे हैं दोस्तों। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो फर्स्ट रैंकर है उसके तो मार्क्स 101 हैं। वहीं अगर मैं 10th रैंक पे जो बच्चा है उसके मार्क्स अगर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, तो उसके 90.40 इतने मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट रैंकर और 10th रैंकर जो है, मतलब टॉप 10 के अंदर जो हमारा मार्क्स का वेरिएशन आया है, वो वेरिएशन लगभग 11 मार्क्स का आया है, ठीक है। मतलब फर्स्ट रैंकर के 101 हैं, सेकंड के 96 हैं, थर्ड के 95 हैं, ऐसे करके जो 10th रैंकर है उसके 90, मतलब पहली से 10वीं रैंक के बीच में जो डिफरेंस आया है वो लगभग 11 मार्क्सों का है, ठीक है भाई। अगर हम ये देखें कि टॉप 10 में किस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, तो आप क्लियरली दोस्तों देख पा रहे हैं कि जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है, जो टॉप 10 के जो बच्चे होते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो OBC वाले होते हैं। हर एग्ज़ाम में मैं यही कहता हूँ कि टॉप 10 में आपको 70% बच्चे OBC वाले मिलेंगे। तो यहाँ हम देखें कि जो पेपर ए था उसके जो टॉप 10 बच्चे हैं उसमें OBC के कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 10 बच्चों में 5 बच्चे OBC के हैं। वहीं अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो अनरिजर्व्ड के ओनली 2 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो फर्स्ट रैंकर का जो बच्चा है, जिनका नाम है राजा भैया प्रजापति, मतलब नाम भी देखो कितना अच्छा है उनका,
राजा भैया प्रजापति, ये शेड्यूल कास्ट से हैं और इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो हमारे पास टॉप 10 में 5 बच्चे ओबीसी से हैं, 2 बच्चे यूआर से हैं और 3 बच्चे जो हैं वो शेड्यूल कास्ट से हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रैंक का जो राजा भैया जी हैं ये सतना से है, मतलब इनकी एग्ज़ाम सिटी थी वो सतना थी। ठीक है, वहीं अगर मैं आपको बताऊं जो पेपर बी था, पेपर कोड जो भी था, उसमें अगर हम टॉप 10 बच्चों को देखें तो उसमें जो फर्स्ट रैंकर था, तो फर्स्ट रैंकर के मार्क्स हमारे हैं 88.43। देखिए, देख पा रहे हैं दोस्तों आप कि जो पेपर बी था उसका फर्स्ट रैंकर स्कोर कर रहा है 88.43, वहीं जो पेपर ए था उसमें फर्स्ट रैंकर का स्कोर हो रहा है 101। देख पा रहे हैं आप। वहीं इसमें जो पेपर बी था उसका टॉप 10 जो है, जो 10th रैंकर है उसका 82 स्कोर हुआ है। यहाँ आप एक डिफरेंस देखेंगे कि जो फर्स्ट रैंकर है और 10th रैंकर है, इन दोनों के जो मार्क्स में डिफरेंस है वो लगभग 6 नंबर का है। वहीं अगर हम पेपर ए में देखें तो फर्स्ट रैंकर और 10th रैंकर, इन दोनों के मार्क्स में जो वेरिएशन है वो लगभग 11 नंबर का है, मतलब पेपर बी से लगभग 2 गुने नंबर का वेरिएशन आया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जो पेपर बी में जो फर्स्ट रैंकर है उनकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो भोपाल है, और पेपर ए है उसके जो फर्स्ट रैंकर है उनकी एग्ज़ाम सिटी सतना है। तो देखिए, वहीं अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो यहाँ भी जो पेपर बी है उसमें भी लगभग 5 बच्चे ओबीसी के हैं, 1 2 3 4 बच्चे ओबीसी के हैं, एक ईडब्ल्यूएस का है। लेकिन पेपर ए में कोई भी बंदा ईडब्ल्यूएस का टॉप 10 में नहीं आया है। वही यूआर के पेपर ए जो है उसमें 2 बच्चे हैं, लेकिन पेपर बी में 4 बच्चे यूआर वाले हैं। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट का कोई एक भी नहीं है उसमें, शेड्यूल ट्राइब का एक बच्चा है जो कि सेकेंड रैंक पे है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पेपर ए और पेपर बी इन दोनों के टॉप 10 बच्चों के मार्क्स की बात की, कैटेगरी की बात की। वहीं पेपर ए में तो हद ही हो गई हमारी की 100 नंबर से भी ज़्यादा, मतलब 100 मार्क्स के तो पेपर ही था। लेकिन ये जो अभी तक जो एसएससी में जो खेला होता आया है वही पहली बार इसमें व्यापम में हो गया कि जो ओवरऑल जो मार्क्स थे उससे भी ज़्यादा मार्क्स हो गए नॉर्मलाइज्ड होके बच्चे के। तो अब मैं अगर बात करूं, हमने टॉप 10 की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रही है। तो जो फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ हम ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि ये वन रक्षक की कट ऑफ, ये जेल प्रहरी की कट ऑफ। तो जो वन रक्षक की कट ऑफ है, वन रक्षक की जो कट ऑफ है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज गई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो वन रक्षक की कट ऑफ हम देखें बालाघाट ज़िले की, तो जो 87% पे जो कट ऑफ आई है, जो हमारा 87% पे जो फाइनल रिजल्ट आया है, वहीं अगर हम यूआर ओपन की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो टोटल सीट थी 39 सीट थी। ठीक है, और वैकेंट सीट हमारी एक भी नहीं रही है, जो टोटल 39 सीट्स थी वो एलोकेट कर दी गई हैं। ठीक है, तो यूआर ओपन की जो हमारी कट ऑफ रही है वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगी ये 80.81। देख पा रहे हैं दोस्तों, बालाघाट ज़िले में यूआर ओपन की हमारे पास 39 वैकेंसी थी, जिसकी कट ऑफ हमें 80.81, मतलब लगभग 81 कट ऑफ हमें देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम ओबीसी ओपन की बात करें, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में वन रक्षक की जो ओबीसी कैटेगरी की ओबीसी ओपन की अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए दोस्तों, ओबीसी एक्स ओपन, इसकी जो टोटल 9 वैकेंसी थी और 9 ही अलॉट कर दी गई हैं, उसकी कट ऑफ जो है वो 77.44 है। तो दोस्तों देखिए, यूआर ओपन और ओबीसी ओपन इन दोनों की कट ऑफ में कितने नंबर का वेरिएशन है, लगभग 3 नंबर का। वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस ओपन की टोटल 16 वैकेंसी थी और 16 ही अलॉट कर दी गई हैं। तो ईडब्ल्यूएस ओपन की जो कट ऑफ आ गई है हमारी 75.89। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमेशा ओबीसी से कम जाती है, चाहे भले वो कितनी भी कम जाए। तो आप देखिए, ओबीसी ओपन की कट ऑफ तो 77.44 रही है, वहीं ईडब्ल्यूएस ओपन की कट ऑफ 75 रही है, मतलब 2 नंबर का वेरिएशन आ गया। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस का कंपैरिजन करूँ यूआर से तो उनका जो डिफरेंस आ गया लगभग 5 नंबर का डिफरेंस आ गया है। बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। वहीं मैं एससी ओपन की अगर कट ऑफ की बात करूं तो एससी ओपन की कुल 2 सीट्स थी और 75.43 इसकी कट ऑफ रही है। वहीं अगर मैं एसटी ओपन की बात करूं, एसटी ओपन की 5 सीट थी और उसकी कट ऑफ 66, मतलब सबसे लोएस्ट कट ऑफ रही है। इसकी सीट भी ज़्यादा थी और 5 ही अलॉट कर दी गई है। वहीं आप जो फिजिकली हैंडीकैप जो पीएच वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ आप अलग अलग देख सकते हैं। जो होमगार्ड वाली जो वैकेंसी थी 23 वैकेंसी थी, उनकी तो कट ऑफ 37 पे आके रुक गई है। तो दोस्तों मैंने ये बालाघाट ज़िले की बात की। वहीं अगर मैं बैतूल ज़िले की बात करूं तो बैतूल ज़िले में यूआर में 40 वैकेंसी थी, तो 40 वैकेंसी पे कट ऑफ हमारी कितने पे आ गई है,
40 वैकेंसी पे जो कट ऑफ हमारी आ गई है वो 76 पे आ गई है। तो दोस्तों बालाघाट में जो हमारी यूआर की कट ऑफ थी वो 80 थी, वहीं बैतूल की कट ऑफ 76 पे आके रुक गई है। वहीं अगर मैं ओबीसी के कट ऑफ की बात करूँ बैतूल ज़िले में अगर मैं ओबीसी के कट ऑफ की बात करूं तो टोटल 11 वैकेंसी थी और 11 वैकेंसी पे कट ऑफ हमारी 75 आ गई। तो यहाँ आप देखेंगे यूआर और ओबीसी के कट ऑफ में 1 नंबर का डिफरेंस आया। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करूं तो ये टोटल 10 वैकेंसी थी और इसकी जो कट ऑफ है हमारी 75.40, मतलब ये पूरा सेम टू सेम आपके ओबीसी के बराबर चली गई है। क्योंकि ओबीसी के बराबर इसलिए चली गई है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की जो वैकेंसी है वो बराबर वैकेंसी, इस वजह से ये इतनी चली गई है। ठीक है, वहीं अगर हम अगले ज़िले की बात करें, एक ज़िले की और बात करते हैं हम सीहोर की। तो सीहोर में अगर मैं आपको यूआर ओपन की कट ऑफ की बात करता हूँ, टोटल 9 वैकेंसी थी और 9 वैकेंसी पे हमारी कट ऑफ 78 रह गई है। वहीं ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, सीहोर ज़िले में ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ हमारी आ गई है। ओबीसी ओपन की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 3 वैकेंसी थी और 77। तो दोस्तों ओबीसी ओपन की 77, वहीं यूआर ओपन की, ठीक है, यूआर ओपन की 78, मतलब यहाँ भी लगभग 1 नंबर का वेरिएशन आया। वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस की देखूँ, ईडब्ल्यूएस ओपन की भी 77, मतलब आप देखिए जहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की वैकेंसी बराबर है तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन दोनों के कट ऑफ में भी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लगभग सेम कट ऑफ। तो दोस्तों मैंने आपको 3 ज़िले की कट ऑफ बताई, वहीं मैं अलग अलग ज़िले की कट ऑफ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उसमें काफ़ी लंबी आपकी वीडियो खिंच जाएगी। तो अब आपने जिस ज़िले से आपने जो भी ज़िला प्रेफरेंस में डाला होगा आप उसकी कट ऑफ देख पाएंगे। वहीं कट ऑफ देख के हमें एक ही अंदाज़ा लग रहा है कि जो यूआर की जो कट ऑफ है, भले ही वैकेंसी कम है या ज़्यादा, आपकी 75-76 के आसपास रुक गई है यूआर ओपन की कट ऑफ। आप किसी भी ज़िले में देख लें तो इससे ज़्यादा नहीं रही है। ठीक है, जो भी ज़िला मतलब जो भी ज़िला आपने प्रेफरेंस में डाला होगा तो आप उसमें देख पाएंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रही है। वहीं अगर मैं ये तो वन रक्षक की कट ऑफ है, वहीं अगर मैं जेल प्रेरी के कट ऑफ की बात करूं कि जेल प्रेरी का कट ऑफ क्या रहा है, वो हमें क्या देखने को मिलेगा, वन रक्षक से जेल प्रेरी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सहायक जेल अधीक्षक, अगर मैं सहायक जेल अधीक्षक की बात करता हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी रही है, तो अगर मैं सबसे पहले यूआर की बात करूँ, यूआर ओपन की कट ऑफ सहायक जेल अधीक्षक में क्या रही, यूआर ओपन की टोटल सहायक जेल अधीक्षक में 5 वैकेंसी थी और 5 वैकेंसी पे जो हमारी कट ऑफ रही है वो 84.64 रही है। कितनी कट ऑफ रही है, सहायक जेल अधीक्षक में यूआर ओपन की कट ऑफ 84.64 रही है। वहीं मैं सहायक जेल अधीक्षक में ओबीसी ओपन की अगर मैं बात करूं, ओबीसी ओपन की 7 वैकेंसी थी, तो 7 वैकेंसी पे हमारी कट ऑफ रही है 81.68। देखिए दोस्तों यूआर ओपन की 5 वैकेंसी थी फिर भी कट ऑफ हमारी 84 रही है। वहीं ओबीसी ओपन की हमारे पास 7 वैकेंसी है लेकिन कट ऑफ 81 पे आके रुकी, मतलब यहाँ पे आपको 3 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, सहायक जेल अधीक्षक में ईडब्ल्यूएस ओपन की जो कट ऑफ है वो 80.77। देखिए दोस्तों वैकेंसी थी 4, तो ये कितनी ओबीसी से हमारी 1 नंबर कम रही है। ठीक है, तो जब दोस्तों जो हमारी जो वैकेंसी है जब कैटेगरी में लगभग बराबर आ जाती है तो कट ऑफ में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मैंने बात की वन रक्षक की कट ऑफ की और जो सहायक जेल अधीक्षक। वहीं अब अगर मैं जेल प्रेरी की बात करूं कि जेल प्रेरी का कट ऑफ क्या रहा है, तो जेल प्रेरी का कट ऑफ यदि मैं आपको दिखाऊं उसके बाद मैं क्षेत्र रक्षक के कट ऑफ की बात करूंगा। सबसे पहले हम जेल प्रेरी का देखते हैं। यूआर ओपन का जो कट ऑफ रहा है जेल प्रेरी के लिए, तो उसकी टोटल 48 वैकेंसी थी और 48 वैकेंसी में हमारा कट ऑफ देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है, 75 पे आके रुक गया है। मतलब जो जब हम आंसर की और कट ऑफ की वीडियो बना रहे थे पहले तो उसमें बच्चे नंबर काफ़ी बता रहे थे, कोई 80 85। तो दोस्तों आप देखिए जेल प्रेरी का जो यूआर ओपन का कट ऑफ है 75 पे आके रुक गया है। वहीं अगर मैं ओबीसी ओपन की बात करूं, ओबीसी ओपन का कट ऑफ जो है ओबीसी ओपन का कट ऑफ टोटल 29 वैकेंसी थी और 74 पे आके रुक गया है। ठीक है, मतलब कट ऑफ अगर हम यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि कट ऑफ जो है बच्चे जो नंबर बता रहे थे उस हिसाब से कट ऑफ रहा है क्या, तो देखिए आप खुद देख पाएंगे 75% पे आके कट ऑफ रुक गया। वहीं अगर मैं क्षेत्र रक्षक की बात करूँ, क्षेत्र रक्षक में केवल मैं यूआर
और ओबीसी का कट ऑफ आपको बताता हूँ। तो यूआर का कट ऑफ क्षेत्र रक्षक में टोटल 14 वैकेंसी थी, तो 14 में क्षेत्र रक्षक का जो कट ऑफ रहा है वो हमारा 73 रहा है। मतलब जो सबसे अच्छी वैकेंसी इसमें जो मानी गई है जेल प्रेरी और क्षेत्र रक्षक की, जेल प्रेरी की, तो जेल प्रेरी का कट ऑफ तो 75 पे रुक गया है भाई। जो क्षेत्र रक्षक है उसका कट ऑफ 73 पे आके रुक गया है। वही ओबीसी अगर मैं ओपन की बात करूँ क्षेत्र रक्षक में, उसका कट ऑफ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो वैकेंट रही है इतनी जो सीट है। तो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बताया है जो वन रक्षक का, उसके बाद मैंने सहायक जेल अधीक्षक का बताया, जेल प्रेरी का बताया और क्षेत्र रक्षक का बताया। तो ये जो कट ऑफ हमें देखने को मिला है उससे हम केवल एक ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर बताना कुछ और होता है और नंबर एक्चुअल में लाना कुछ और दूसरी चीज़ होती है। जब नंबर होता क्या है कि जब एग्ज़ाम होता है और आंसर की आती है, उसके बाद काफ़ी यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि कट ऑफ को इतना हाई बता देते हैं, और केवल इस वजह से वो हाई बताते हैं कि कट ऑफ इसके अंदर तो रहेगा ही, ताकि वो खुद गलत साबित ना हो, बाद में गालियाँ ना पड़े। इस चक्कर में लोग ज़्यादा कट ऑफ बता देते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो उनकी साइकोलॉजी ये बन जाती है कट ऑफ तो अब 80+ ही जा रहा है, तो फिर बच्चे ये करते हैं अपना सम्मानजनक स्कोर बनाने के चक्कर में 75, 76, 78 इतने नंबर बताने लगते हैं। क्यों बताने लगते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में यूट्यूबर्स की वीडियो देख के ये बना लिया है कि 80+ ही जाएगा कट ऑफ तो, और अपन अपने मार्क्स बताओ 77, 78, ताकि हमारा सिलेक्शन भी नहीं होगा और ये भी लगेगा कि काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है। तो आप ऐसे लोगों से प्रभावित मत हुआ करिए कि लोगों का इतना नंबर आया है, उतना नंबर आया है, हमारा क्या होगा। देखिए जेल प्रेरी का कट ऑफ 75 पे आके रुक गया है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हमें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि फॉरेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। जब सब इंजीनियर का रिज़ल्ट आया उसके बाद पूरी उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि ITI TO का रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ITI TO की जगह हमें किसका रिज़ल्ट देखने को मिला? फॉरेस्ट का। और काफ़ी लोग बता रहे थे कि ये रिज़ल्ट तो फंसा हुआ है, कुछ FIR हो गई है, कुछ हो गया है, इस वजह से ये रिज़ल्ट अभी निकट भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा लोग बता रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि फॉरेस्ट का रिज़ल्ट हमें देखने को मिल गया है आज, क्योंकि जो कि हमें देर शाम देखने को मिला है, ठीक है। और हम लोग उम्मीद लगा रहे थे ITI TO की। वहीं अगर मैं अब बात करूं दोस्तों कि आपका सब इंजीनियर का रिज़ल्ट लास्ट वीक दे दिया था और आज दे दिया फॉरेस्ट का रिज़ल्ट। अब जिसका जो सबसे अवेटिंग रिज़ल्ट है MP ITI TO 2024, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था और जिसका रिज़ल्ट जो लोग बाग बता रहे थे कि 40 दिनों में आ जाता है और 2022 में दे भी दिया था, लेकिन अभी 2 महीना से ज़्यादा का समय हो गया है, 2 महीना से भी 3 दिन ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी अभी रिज़ल्ट देखने को हमें नहीं मिला है। तो दोस्तों इसकी कब तक संभावना है? मैं अगर बात करूं कि अब ITI TO के रिज़ल्ट को लेके क्या संभावना है, तो आज फ्राइडे था, आयोग ने वन रक्षक और जेल प्रेरी का तो रिज़ल्ट दे दिया है। अब हमारे पास इस हफ्ते में कल का दिन और बचा है, सैटरडे को। सैटरडे का दिन भी वर्किंग होता है, कल का दिन और बचा है। तो क्या कल रिज़ल्ट आ सकता है ITI TO का? तो दोस्तों जैसा कि आयोग का रवैया है कि एक रिज़ल्ट देने के बाद या तो सेम डे या एक दो दिन के अंदर कोई रिज़ल्ट नहीं देता है, तो मुझे नहीं लगती कि कल ITI TO का रिज़ल्ट आएगा। अब ये ITI TO का जो रिज़ल्ट है वो अगले हफ्ते चला गया है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि लास्ट वीक थर्सडे को सब इंजीनियर का रिज़ल्ट दिया था, ग्रुप 3 का रिज़ल्ट दिया था आयोग ने थर्सडे को लास्ट वीक, और इस वीक थर्सडे को तो कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, लेकिन आज फ्राइडे को फॉरेस्ट वाला रिज़ल्ट दे दिया। तो मतलब इनका जहाँ तक अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कि हफ्ते में एक ही रिज़ल्ट ये लोग जारी करते हैं। तो अब तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि इन्होंने फॉरेस्ट वाला रिज़ल्ट दे दिया है तो कल ये रिज़ल्ट देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि जो ITI TO वाला रिज़ल्ट जो है, ITI TO का जो रिज़ल्ट है वो अब अगले हफ्ते पे खिसक गया है। मतलब आपको मंडे के बाद वो रिज़ल्ट अब कभी भी देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल रिज़ल्ट आएगा ही नहीं, लेकिन अब मुझे उम्मीद कम लगती है, क्योंकि हफ्ते में लगभग एक रिज़ल्ट देते हैं और फॉरेस्ट का रिज़ल्ट ये लोग आज दे चुके हैं। तो अब हो सकता है कि कल रिज़ल्ट ना दें, ये दे भी सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देंगे, लेकिन अब उम्मीद कम लग रही है। बाकी अब ITI TO का रिज़ल्ट पूरी उम्मीद है ये अगले हफ्ते में किसी भी दिन जारी हो सकता है। अब देखिए अगला रिज़ल्ट कोई नहीं लगा हुआ है, अब ये TO वाला ही रिज़ल्ट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद रही बात MP पुलिस का रिज़ल्ट। अगर मैं MP पुलिस के रिज़ल्ट की बात करूं तो उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। उसकी प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी कि आपको अभी रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, हाँ, लेकिन दिसंबर के आखिरी में, मतलब दिसंबर ख़त्म नहीं होगा उसके पहले पूरी उम्मीद लग रही है कि उसका भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये नहीं है कि फॉरेस्ट के बाद आपको सीधा MP पुलिस का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब TO वाला रिज़ल्ट की पूरी संभावना है, क्योंकि बीच में इसके अलावा कोई रिज़ल्ट लगा नहीं हुआ है, ठीक है।
बाकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ दोस्तों आपने सब इंजीनियर में भी देखा कि बहुत कम वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ बहुत डाउन गया है, और ये दोनों रिजल्ट में भी आपने देखा जेल प्रेरी और वन रक्षक में भी कि कट ऑफ कितना कम गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो नंबर बता रहे हैं उससे घबराइए मत, आपका जो स्कोर हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बाकी टीओ वाले बच्चे और एमपी पुलिस वाले बच्चे जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी तैयार रहें, क्योंकि उनका भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होने वाला है। तो दोस्तों जिन लोगों का वन रक्षक और जेल प्रेरी में सिलेक्शन हुआ है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बताएं कि आपका किस ज़िले में और किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। वहीं मेरी इस वीडियो को जिन भी आपके दोस्तों ने वन रक्षक जेल प्रेरी का एग्ज़ाम दिया था उनको शेयर करें कि रिज़ल्ट आ गया है। वहीं दूसरी बात, मैंने इसमें ITI टीओ और एमपी पुलिस के रिज़ल्ट को लेके भी बात की, तो आपके जिन दोस्तों ने ITI टीओ और एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है उन दोस्तों के साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी लेटेस्ट जो भी अपडेट अभी आ रही है उससे अवेयर हो सकें। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई नई अपडेट्स आती है मैं सबसे पहले आपको देने की कोशिश करता हूँ। बाकी अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।